नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए इस श्रृंखला का 26वां प्रश्न और आज का पहला प्रश्न इसमें है, निम्न में शुद्ध वाक्य है। इसमें कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, हमें उसका चयन करना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह है एक एक कर सभी मर गए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो कृतज्ञ का विलोम होगा, वह है कृतघ्न। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जो सरों में जन्मता है वह क्या कहलाता है, वह है सरसिज। ऑप्शन सी सही है। जो सरों में जन्मता है उसे कहते हैं सरसिज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका जो सही अर्थ है, खाक में मिलाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है नष्ट कर देना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कैसा वाक्य है। प्रश्न था, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह कैसा वाक्य है। यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है, और लड़कियां किधर गईं। वाक्य में और क्या है। इसमें और लड़कियां किधर गईं वाक्य में और विशेषण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो ए पंकज नए। उपर्युक्त पंक्ति में छंद है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो ए पंकज नए। उपर्युक्त वाक्य में हर गीत का छंद है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ किसका है। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ यह है कृष्णदास का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना अलीगढ़ में किसने की। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना अलीगढ़ में बाबू तोताराम ने की। ऑप्शन ए
सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। भारतेंदु नामक पत्र वृंदावन से किसने निकाला? भारतेंदु नामक पत्र वृंदावन से राधा चरण गोस्वामी ने निकाला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है। वीरांगना रहस्य महानाटक किसका है? वीरांगना रहस्य महानाटक यह प्रेमघन का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ, किसका कथन है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी सही है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उपदेशक का स्त्री क्या होगा? उपदेशक का स्त्रीलिंग क्या होगा? उपदेशक का स्त्रीलिंग होगा उपदेशिका। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। कोठे कोठे में कौन सा समास होगा? कोठे कोठे में अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। बाह मन सो मरि जाए हाथ लो मदिरा प्यावे किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी थी? बाह मन सो मर जाए हाथ लो मदिरा प्याओ, यह पंक्ति है बैताल की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनमें इनके एक एक वाक्य में भरा या पाया जाता है। शुक्ल जी ने इसके लिए कहा है। यह कथन किसके लिए है? यह कथन है आलम के लिए है। ऑप्शन डी सही है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा या पाया जाता है। शुक्ल जी ने इसके लिए कहा, आलम के लिए कहा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, किसका कथन है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है। रणमल छंद किसकी कृति है?
रणमल छंद, यह कृति है श्रीधर की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राजमती का विरह वर्णन बीसल देव रासो के किस खंड में है? राजमती का विरह वर्णन बीसल देव रासो के तृतीय या तीसरे खंड में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है। कबीर की जन्मभूमि लहरतारा से दक्षिण मड़ुआडीह में किसका जन्म हुआ था? कबीर की जन्मभूमि लहरतारा के दक्षिण मड़ुआडीह में रैदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है। फूल मारै पै मारै ना बासु, यह किसकी पंक्ति है? फूल मारै पै मारै ना बासु, यह पंक्ति है जायसी की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ, यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। प्रश्न है, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ, यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है। राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। इसमें क्रिया विशेषण क्या है? राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? राम होगा या धीरे धीरे होगा या टहलता है, क्या होगा? इसमें जो क्रिया विशेषण है वह है धीरे धीरे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है। कश्मीरी से सिंदूरी लाल होता है वाक्य में कौन सा विशेषण है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें प्राविशेषण है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। सहसा विधित न क्रियाम इस सूक्त से युक्त रचना है। इस सूक्त से कौन सी रचना है? वह रचना है क्रियार्थात जुनियम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। भारत की माता का क्या नाम था? भारत की माता का नाम सुशीला था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न, क्रिया के उस रूपांतर को जिसके
जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। करुण के रस राजत्व की स्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? करुण के रस राजत्व की स्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? वह है उत्तर रामचरितम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। कहाँ करुणानिधि के 100 सोए किसकी पंक्ति है? कहाँ करुणानिधि के 100 सोए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता में कौन सा अव्यय है? इसमें कौन सा अव्यय होगा? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। इंशा अल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? इंशा अल्लाह खां के पिता का नाम माशा अल्लाह खां था। ऑप्शन बी सही है। माशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है। हिम्मत बहादुर के कट वचन कहने पर किसी कवि ने म्यान से तलवार निकाल ली थी? कौन सा कवि था जो राजा हिम्मत बहादुर के कटु वचन से, उनके कटु वचन कहने पर कौन म्यान से तलवार निकाला? वह कौन सा कवि था? वह थे ठाकुर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद लक्ष्मी श्री है। ऑप्शन सी सही है। इसमें त्रुटि हो गई है। अब सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो नमस्ते का संधि विच्छेद होगा? वह है नमः धन्ते। ऑप्शन सी सही है।
नमः धन्ते, नमस्ते। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। पितुः शब्द में विभक्ति है। इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा होगा? पितुः शब्द में विभक्ति है। पितुः शब्द में पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां हैं और इसका जो ऑप्शन सही है वह है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? इसमें कौन से एक विद्वान हैं जिनका अभी तक कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? वह हैं भट्ट लोल्लट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 है और यह 4 विकल्प के साथ इसका उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी यह रचना है श्रीधर पाठक की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है। बाहुबली किसकी कृति है? बाहुबली यह रचना है जैनेन्द्र कुमार की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 मारिच मुहि कुठाओं किसका निबंध है? यह निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है। सुजान चरित किसका ग्रंथ है? सुजान चरित सूदन का ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 है। 4 विकल्प के साथ आप लोग इसका उत्तर बताएं। रसनिधि का वास्तविक नाम था। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69 है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? शुक्ल जी ने कहा है घनानंद के लिए। ऑप्शन ए सही है। घनानंद में क्या त्रुटि है? इसका शुद्ध रूप आप लोग करके कमेंट जरूर करें, क्योंकि घनानंद शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यंगार्थ कौमुदी काव्य विलास किसकी रचना है? व्यंगार्थ कौमुदी काव्य विलास यह रचना है प्रताप शाही की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या
71 है। क्षीर का तद्भव क्या होगा? क्षीर का तद्भव होगा खीर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है। अन्यन शब्द में संधि विच्छेद है। अन्य शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगी? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा अन्य धन अन्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार होना चाहिए, ना कि शिकार, को क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या, अगला देखते हैं 73 हो गया, 74 नंबर देखते हैं। हरिशंकर में कौन सा समास होगा? हरिशंकर में इसमें जो समास है वह है इतरेतर द्वंद्व। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है और इसका उत्तर क्या होगा? गौरव शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? गौरव शब्द में जो प्रत्यय है वह कौन सा होगा? वह है आ प्रत्यय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता यह पर्यायवाची है सरस्वती का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है। पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है। इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? चारों में से पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा, वह है आपठाम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है। एंग विकारा सूत्र है। एंग विकारा सूत्र किस कारक में आता है? करण कारक में, कर्म कारक में, संप्रदान कारक में या अपादान कारक में? एंग विकारा यह करण कारक का रूप है। ऑप्शन ए सही है। एंग विकारा सूत्र कर्ण कारक का सूत्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79 है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? इसमें किस कवि की वाणी
नारिकेल फल के समान है। भारव के, भवभूत के, कालिदास के या माघ के। नारिकेल के समान भारव की वाणी है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। सुख दुखात्मक को रसः किसकी उक्ति है? सुख दुखात्मक को रसः, यह उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की या रामचंद्र गुणचंद्र की या जगन्नाथ की या विश्वनाथ की। यह उक्ति है रामचंद्र गुणचंद्र की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गतानुगति शब्द का सही अर्थ है। इसमें कौन सा सही है? गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ है वह कौन सा है? पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। इसका जो सही है, सही ऑप्शन है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है वह है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। वह कौन सा शब्द है? शुद्ध है वह है जिजीविषा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष का विलोम निरामिष होगा। ऑप्शन बी सही है। आमिष का विलोम निरामिष होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। नागरिक लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? काका कालेलकर, श्रीनिवास दास, आचार्य नरेंद्र देव, बीजी खेर। इसका जो सही ऑप्शन है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर हैं। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।